वेलकम स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस के 6वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट। देखिए लीनियरली डिपेंडेंट को LD और लीनियरली इंडिपेंडेंट को LI से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब LI का डेफिनेशन देखते हैं। देखिए लेट V बी अ वेक्टर स्पेस एंड S बी अ सबसेट ऑफ V। ठीक है, V आपको एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है और S एक सबसेट दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसेट बोला जा रहा है, सब स्पेस नहीं। तो सबसेट में हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए x1 x2 अप टू xn, ये हमारे पास n एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा n xn। ठीक है, इतने सारे जो हमारे सेट के वेक्टर्स हैं उसमें हमने फील्ड के स्केलर के साथ उसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है और उसे हमने इक्वल टू 0 कर लिया। ठीक है, तो अगर ये सम 0 है, ठीक है, ये सम आपको 0 लाना है और अगर इससे इंप्लाई होता है कि सारे स्केलर्स जो है वो 0 होंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर सारे स्केलर्स अगर 0 होते हैं तभी अगर ये इक्वेशन 0 आता है, तब हम बोलेंगे कि जो हमारे वेक्टर्स का सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर, ध्यान से समझना, सारे स्केलर्स आपके 0 होने पे ही अगर ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करती है तब हम बोलेंगे कि हमारे जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब सारे स्केलर्स 0 होने चाहिए। अब यहीं पर लीनियरली डिपेंडेंट का अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो सेम वही डेफिनेशन होगा, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस एंड S बी अ सबसेट ऑफ V। दिस इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स, हमारे एक सबसेट है S। अब अगर हमने अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 अप टू अल्फा n x1, अगर ये इनइक्वालिटी 0 है और सारे स्केलर 0 है बट कोई सा एक अल्फा स्केलर जो अल्फा आई है वो 0 नहीं हो पाता, मतलब सारे स्केलर 0 नहीं हो पाते, कोई एक स्केलर नॉन 0 रखने के बाद भी अगर ये इनइक्वालिटी 0 हो जाए तब हम बोलेंगे कि ये जो सारे सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। देन यहाँ पर देन S इज LI और ये हो जाएगा देन S इज LD। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि LI और LD का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है वेक्टर स्पेस R² ओवर R, सबसेट दिया हुआ है हमें, दो वेक्टर्स का सेट है ये सबसेट 1 0 और 0 1, ये दो वेक्टर्स हमारे पास है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसे चेक करना है कि ये जो सेट है वो LI होगा या फिर LD, सॉरी ये जो सेट हमारा LI होगा और LD। ठीक है, चेक करना है, ये वाला काम हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले स्केलर लेने हैं, दो स्केलर्स। देखिए दो वेक्टर है तो हमें दो स्केलर्स लेने पड़ेंगे। हमने ले लिया अल्फा 1 और अल्फा 2 और उसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया हमारे सेट के एलिमेंट्स के साथ। अल्फा 1 1 0 प्लस अल्फा 2 0 1। ठीक है, इक्वल टू 0। 0 मतलब क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। हमारा 0 वेक्टर कैसा होगा, R² का दो टपल में 0 0। ठीक है, इसे ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 0 प्लस 0 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 0। ऐड कर देंगे, हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर 0 0। जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और अल्फा 2 की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो देखिए आपने इस इनइक्वालिटी को 0 से इक्वेट किया तो आपके स्केलर्स क्या आ रहे हैं, 0 0। सारे स्केलर्स 0 0 आ रहे हैं। देखिए अल्फा 1 भी 0 आया, अल्फा 2 भी 0 आया। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रिजल्ट कि सारे स्केलर्स अगर 0 है तो सेट क्या हो जाएगा आपका, LI हो जाएगा। तो सेट हमारा क्या हो जाएगा, ये LI सेट होगा। क्लियर है आपको? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिए हुए वेक्टर स्पेस R² ओवर R और सेट में हमारे पास दो वेक्टर्स फिर से दे दिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अल्फा 1 0 प्लस अल्फा 1 1 0 प्लस अल्फा 2 2 0 बराबर आपका आ गया 0 0। आपको लेके आना है, ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 0 प्लस अल्फा 2 0 बराबर 0 0। ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 0 0। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, देखिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर 0, दैट इंप्लाइज अल्फा 1 बराबर माइनस अल्फा 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास अल्फा की वैल्यू 0 नहीं आई है, क्या हो रहा है, अल्फा की वैल्यू माइनस अल्फा 2 के टर्म्स में आ गया। मतलब आप अगर अल्फा को जो ले रहे हो, अल्फा 2 की वैल्यू उसके निगेटिव ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अल्फा 1 ले लिया 1, तो अल्फा 2 क्या लेंगे आप, -1। ठीक है, सॉरी ये जो है आपका 2 अल्फा है, ये 2 होगा ना, सॉरी। ठीक है, तो ये अगर आप अल्फा 1 की वैल्यू 1 लेते हो तो अल्फा 2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर से अगर मैं
इसको अल्फा 1 बराबर आ गया -2 अल्फा 2, ठीक है। तो अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फा 1 की वैल्यू 1 लेता हूँ तो अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। देखिए आपके पास अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और वैल्यू आ गया, ठीक है, नॉन जीरो नंबर आ गया ना। मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था, अगर आपकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू 0 के अलावा कुछ आ जाए मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या ये वेक्टर्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, 0 0 आएगा या नहीं। देखिए 1 + 2 × -1/2 और ये आपका तो पहले से 0 था, ये इसमें मत पुट कीजिए, आप इस वाले में पुट कर दीजिए। यहाँ पर अल्फा 1 की वैल्यू 1 0 -1/2 2 0, ये आपका हो जाएगा 1 0 -1 0, ये आपका आ गया 0 0, ठीक है। देखिए आपके पास दो स्केलर्स ऐसे मिल गए जो 0 नहीं है ना, दो स्केलर्स ऐसे मिल गए जो 0 नहीं है, फिर भी इनका जो कॉम्बिनेशन था वो क्या आ गया, आपका 0 आ गया। तो इससे क्या इंप्लाई होता है, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। देखिए एक और चीज, अगर आप यहाँ पर अल्फा 1 की वैल्यू 0 लेते हो तो अल्फा 2 की वैल्यू भी आपको 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो 0 0 आ गया, तो 0 0 आ सकता है, लेकिन हमें क्या चेक करना है कि 0 0 के अलावा भी अगर कोई ऐसी वैल्यूज मिल जाए, नॉन जीरो वैल्यूज मिल जाए जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन 0 हो जाता है, तब हम बोलेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस दिया हुआ है R² और S दिया है हमारे पास दो वेक्टर्स। फिर से इसे चेक करना है LI या फिर LD। ये हो जाएगा अल्फा 1 0 0 प्लस अल्फा 2 1 2 इज इक्वल टू 0 0। ये हो जाएगा, आपको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और ये हो जाएगा 2 अल्फा 2 बराबर 0 0, ठीक है। कंपेयर करेंगे, आपके पास हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर 0, 2 अल्फा 2 बराबर 0। यहाँ से आपके पास अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी 0, इसे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ये आपका इक्वेशन 1 है। तो इससे क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस 0 बराबर 0, मतलब अल्फा 1 बराबर 0। देखिए जो स्केलर्स की वैल्यू है वो सिर्फ 0 निकल रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो क्या हो जाएगा, LI हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर LI हुआ तो डायरेक्टली अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो LD हुआ तो कुछ इस टाइप का इक्वेशन बनता है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर 0, बस इस टाइप से एक, या फिर ऐसा 2 डायरेक्टली ये 0 वैल्यू पुट नहीं दिखाता, वो अल्फा 1 बराबर यहाँ 0 दिख रहा है आपको, अल्फा 2 बराबर 0 दिख रहा है, ठीक है। ये LD आएगा तो ऐसा ही होगा, अगर LI आएगा तो ऐसा होगा, अगर LD आएगा तो कुछ एक इक्वेशन बनेगा जहां पर से आपको अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू अपने से पुट करनी रहेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। यहाँ पर आपके पास वेक्टर स्पेस दिया हुआ है RX का मतलब क्या होता है, देखिए RX का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, विथ रियल एंट्रीज, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल का सेट कैसा होता है, PX हम कैसा लिखते हैं, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर A1 A2 ये A0 सारे के सारे एंट्रीज अगर रियल नंबर से आ जाए, A0 A1 अप टू जो जितने AN हैं वो सारे के सारे रियल एंट्री से आ जाए तो हम उसे PX ना लिखे RX लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो हमारे वेक्टर स्पेस का सेट क्या है, पॉलिनोमियल्स का सेट है और ये उसका एक सबसेट है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, ये तीन आपके पास सेट में एलिमेंट दे दिया। अब इसको आपको चेक करना है कि ये जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास वेक्टर्स दे दिया है, आपको सिंपली क्या करना है, स्केलर्स का मल्टीप्लाई करके उसे 0 से इक्वेट कर देना है। अल्फा 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 3 1 प्लस एक्स, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 मत लिख देना आप, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, देखिए हायर डिग्री कितना है, 2 है, तो 2 डिग्री का आपको 0 पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। किस टाइप से होगा, 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल इस तरीके से होगा, सिंपली आप 0 मत लिख देना वहाँ पर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ ले लीजिए, ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाले कोफिशिएंट को एक साथ, ये हो जाएगा
अल्फा 3x, ठीक है, ये वाला बस है, x का कोफिशिएंट सिर्फ एक ही ठो है, x वाला टर्म। फिर अल्फा स्क्वायर वाले को लिखिए, ये हो जाएगा माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक्स स्क्वायर बराबर 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इनको कंपेयर कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म को 0 के साथ, इस वाले टर्म्स को 0 के साथ और इस वाले को 0 के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बराबर 0, अल्फा 3 बराबर 0 और माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर 0, ठीक है। देखिए अब आपको सारे स्केलर्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एक स्केलर की वैल्यू आपको मिल गई है कि अल्फा 3 की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या अल्फा 1 और अल्फा 2 भी 0 आ रहा है। अगर तीनों स्केलर 0 आ गया मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये 0 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है, अल्फा 3 यहाँ 0 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर 0। ये एक और इक्वेशन मेरे पास है, माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर 0। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 अल्फा 2 बराबर 0, मतलब अल्फा 2 बराबर 0, ठीक है। आपके पास अल्फा 3 0 आ गया, अल्फा 2 0 आ गया। अब आप क्या करो, इस अल्फा 2 को यहाँ पर पुट कर दीजिए या फिर इन दोनों की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कैसा आप करना चाहते हो। मैं अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, ये वाला हो जाएगा माइनस अल्फा 1 प्लस 0 बराबर 0। तो माइनस अल्फा 1 बराबर 0 मतलब क्या हो गया, अल्फा 1 बराबर 0। तो अब देख रहे हो आपके पास अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3, तीनों स्केलर्स की वैल्यू 0 मिल गई। अब अगर तीनों स्केलर्स की वैल्यू 0 मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट है वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास वेक्टर स्पेस दिया हुआ है Rx और हमारे पास सेट में दे दिए 3 वेक्टर्स। अब हमें चेक करना है कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखिए जनरल हम क्या करते हैं, अल्फा 1 इंटू फर्स्ट वेक्टर, अल्फा 2 इंटू सेकेंड वेक्टर और अल्फा 3 इंटू थर्ड वेक्टर इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल। इसे हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ लिख लिया, अल्फा 1 अल्फा 2 और 2 अल्फा 3, ठीक है। यहाँ पर से x वाले कोफिशिएंट को, ये हो गया आपका अल्फा 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट हो गया अल्फा 3 इंटू एक्स। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट और ये इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल हो गया हमारा। अब इसे हमने इक्वेट कर दिया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर प्लस 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बराबर 0। देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा 1 बराबर क्या हो गया, अल्फा 2 आ गया, ठीक। अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 के बराबर आ गई, ये एक हो गया रिजल्ट। इसे आप इसमें पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 3 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 3 बराबर 0। फिर देखिए अगर इसको आप इसमें 0 पुट नहीं भी करोगे तो डायरेक्टली मैं यहाँ से बता देता हूँ। देखिए अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 के बराबर आ गई और यहाँ पर से देखिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 क्या दिया है आपको, 0, मतलब अल्फा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अल्फा 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, अल्फा 1 तो अल्फा 1 है, अल्फा 2 भी अल्फा 1 के बराबर आ गया और अल्फा 3 की वैल्यू अल्फा माइनस अल्फा 1 के बराबर आ गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर से आपको बिल्कुल भी 0 नहीं मिला है ना, डायरेक्टली आपको 0 नहीं मिला है। अगर आप अल्फा की वैल्यू 0 ले लोगे तो तीनों के तीनों 0 आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, अल्फा 1 1 आएगा, अल्फा 2 1 आएगा और अल्फा 3 क्या आ जाएगा, माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ऐसे स्केलर्स मिल रहे हैं, देखिए 1 1 और माइनस 1 जो कि 0 नहीं है, लेकिन अगर आप इसे इस इक्वेशन में पुट करोगे तो उसका वो आपको 0 दे देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास नॉन जीरो स्केलर्स हैं सच दैट ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो आपका क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। आप इसे पुट कर सकते हैं, देखिए इन तीनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर तीनों जगह पुट कर सकते हो। तो एक चीज़ याद रखना कि 0 0 0 तो रखने पे हमेशा 0 आएगा ही आपके पास, लेकिन अगर आप इस टाइप के अगर स्केलर्स निकालने में अगर आप ऐसा स्केलर्स निकाल सकते हो तब आप क्या बोलोगे कि आपके जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। डायरेक्टली अगर अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 अगर आ जाता तब आप बोलते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर आप
अल्फा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो भी आपके पास 0 आ जाएगा, बट वो आपने स्पेशली लिया है अपने से, डायरेक्टली हमसे आंसर जो है 0 नहीं आया है जैसा आपके पहले वाले क्वेश्चन में आया था। तो इस तरीके से ये आपका LI और LD का कॉन्सेप्ट हो गया। ये आपके पास 4-5 क्वेश्चंस हैं, ये पांचों क्वेश्चंस आपके होमवर्क वाले हैं। देखिए इन सबको बनाना है आपको। पहले में आपके पास वेक्टर स्पेस है R3, सेकंड भी आपका R3 है, थर्ड वाला आपके पास M2R है, मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस है, फोर्थ वाला भी मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस है, और फिफ्थ वाला आपके पास पॉलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और ये उसके सब सारे के सारे सबसेट्स हैं। तो इसे आपको चेक करना है कि कौन से जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और कौन से LD हैं, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सबको आपको चेक करके बताना है, ठीक है।